नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदा का शाम की सारी इबादत का होल्ड तेरे हैंड ओवर करते हैं। हम सबों को अपने नाम और अपने जलाल के लिए खुदावंद को इस्तेमाल करना तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मांगते हैं मसीह खुदा यीशु के नाम के वसीले से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम भाई मौजम के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि बहुत से लोग भाई मौजम को जानते हैं, बहुत अच्छे प्रस्ताव है खुदा के। थैंक यू हालेलुया। कौन यीशु की प्रस्तुत करने देते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत परस्तार बैठे हुए जिंदा खुदा के। हालेलुया। आज जिसकी आवाज ऊंची होगी उसकी बरकत भी आज ऊंची है। हालेलुया हालेलुया। इस चर्च की दीवारों को पता चलना चाहिए कि मेरे यीशु की तारीफ हो रही है और मेरा यीशु यहाँ मौजूद है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और सब अपने हाथों को इस्तेमाल किया करें। शुक्र उसकी प्रस्तुति होती है। अगर अगर आपको गीत नहीं भी आता, आपको गाना नहीं भी आता, तो तालियों से उसकी प्रस्तुति करें, क्योंकि खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। मैं जहाँ पर भी वर्शिप करता हूँ मेरा मकसद यही होता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो भी गाएं और बरकत को रिसीव करें। आमीन। और ऐसे वर्शिप सभी कर सकते हैं। ऐसे लोग घरों में भी एलसीडी लगा के वर्शिप कर सकते हैं और बैक वोकल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहने का मकसद ये कि हम सभी इस बरकत को रिसीव करें। हालेलुया। और मैं आप सभी को साथ लेकर चलूंगा और वर्शिप करूंगा और उसके नाम पे जो जला देंगे।
बरकत से निकली तैयार है। सच हालेलुया उसे वजूद में निकलेंगे, कायनात की जरूरत नहीं, बल्कि कायनात उसके वजूद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। सच अब दी जिंदगी पावांगे, यीशु का जश्न। आपकी बात नहीं लिख सके ना। अब दी जिंदगी पावांगे, यीशु का जश्न। ओ नच नच के, आज नच जश्न मनावांगे। गाइए जरा, नच नच के, आज नच नच के, आज नच नच मनावांगे। मैं तेरा लाड़ा, मैं मेरा प्लीज लाड़ा। बच्चों को अपने कंट्रोल में रखिए और जो इंतजामिया के लड़के हैं उनसे गुजारिश है कि अगर कोई बच्चा शरारत करता है वाला चिट्टे मल मल बता दीजिएगा बिना सोचे हो जा तू तैयार, ओ जेड़ा तेनू पाउण वाला होया इलाज पुछा कबा की सूरिया के मेरा किधर किधर मारी है बुलाने वाला है, तेरे आगे आगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे हालेलुया हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के साथ हम भाई रियासत के साथ मिलकर दुआ करेंगे हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे अपनी आंखों को बंद करेंगे किसी को देखने की जरूरत नहीं सिर्फ आपका ध्यान आपकी खुदावंद की तरफ होना चाहिए हालेलुया हालेलुया कुदूस मेहरबान खुदा खुदा आज हम सब तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए इस टाइम इस लम्हात के लिए जो तूने आज हम सबकी जिंदगी में अता किया ताकि आज हम सब मिलकर तेरी तारीफ कर सके तेरे नाम को ऊंचा कर सके तेरे नाम को ब्लेस कर सके यीशु के नाम से अब आप समझ तेरे लोग आते हुजूर में इंसानों को हैं और तमाम जिंदगियों को अब आप तेरे बेटे और बेटे तेरे हुजूर में वर्शिप करने को हैं अब आप एक एक की आवाज़ को बसा कर एक एक लफ्ज़ को बसा कर ताकि बाप और जितने वर्शिप करें अब आप उनके वर्शिप करने से लाल जाए के नाम से ताकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है आज हमारी जिंदगी में जरूर
जरूर कुछ नया काम करेगा। कि अब आप आसमानी हम तरह मिन्नत करते हैं कि आज की शाम हमारी आज़ादी की शाम है, आज की शाम हमारी बहाली की शाम है, आज की शाम हमारी बेटा सुमनी की शाम है यीशु मसीह के नाम से। वो बात में हम तेरा मसा तेरी नॉन्टिंग को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। और बात में तेरे लोग तेरे जो आसान लोगों हैं मैं तमाम जिंदगी को बात में तेरी जुर्म में आई है वो सेव करने पर उस बरकत को उस नॉन्टिंग को जो तूने अपने लोगों के लिए मुकर्रर की है और उस बरकत को उस नॉन्टिंग को तेरे लोग रिसीव करके जाए यीशु मसीह के नाम से। वो बात में शुरू से लेकर आखिर तक पूरी मीटिंग को अब आप तेरे हाथों में तो यीशु मसीह के नाम से। तमाम खान-पीन को आप तेरे हाथों में लेता यीशु मसीह के नाम से। अब आप उस खादिम को जिसके मुंह में तेरी आवाज़ है उसको मैं तेरे हाथों में तो यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो ना बोले बल्कि रूस में से तो बोले यीशु मसीह के नाम से, ताकि उसके बोलने से हम तेरे कलाम को रिसीव करें और उसके बोलने से हमारी जिंदगी हमारी स्टोरी हमारे ख्यालात बदले यीशु मसीह के नाम से। तो उससे तेरे कलाम में लिखा है कि तो अपना कलाम नाज़िल फरमा के अपने लोगों को चंगा करता शिफा देता है। ऐ बाबा जब हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव करें तो कलाम हमारी जिंदगी को हमारी स्टोरी को हमारे खानदान को बदले यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। ऊंची आवाज में बोले आमीन। 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 हम भाई मौजम के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और भाई मौजम से कि ये उनका लास्ट गीत है। हालेलुया। मैं चाहूँगा भाई नील कीबोर्ड पर आ जाएंगे जरा बैक वोकल के। थैंक यू लॉर्ड इसकी तारीफ, थैंक यू लॉर्ड तेरा शुक्र तेरी तारीफ। क्या आप तैयार हैं वर्शिप करने के लिए? कौन कौन वर्शिप के सिरे से बरकत को रिसीव कर रहा है? हाथों को बड़ा करके जरा हाथों को लहराते हुए तेरा शुक्र। आज जोरदार ताली बजाइए यीशु के जलाल के लिए। जोरदार तालियों के साथ तालियां बहुत बढ़िया। थैंक यू लॉर्ड। ला पहरा अपना यीशु मेरी सोचा दे ये सबको गीत आता है। सब अपने
अभी भी अगर देखा जाए तो मैं अभी भी काउंट करवा सकता हूँ मेरे पास कितने प्रस्ताव यहाँ पे गाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वक्त को देखा जाए तो इस वक्त 9 बज रहे हैं, सॉरी 8 बज रहे हैं और हमारे पास चर्च की टाइमिंग जो है वो 9 बजे तक की है। मैं चाहूँगा कि ब्रदर अनिल की तरह मैं उनको सामने देखना चाहूँगा। भाई अनिल, मेरे अजीज़ों, इबादत दुआ आज का उन्वान, आज का जो समझाने का बताने का मकसद है और जो हमारे आज का मौजू है वो है दुआ, खुदावंद के साथ गुफ्तगू करना, दुआ। इससे पहले कि मैं आपके साथ इसको जो है वो शेयर करूं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं, मैं चाहूँगा आपकी ज़ोरदार तालियों में जीसस टू दी वर्ल्ड मिनिस्ट्री के चेयरमैन ब्रदर रजा को हम सामने वेलकम करते हैं। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से इस वक्त यहाँ मौजूद है। कलाम करने से पहले शुक्र है कि हमारी मिनिस्ट्री के जो चेयरमैन हैं जिन्होंने हमें रजिस्टर्ड, जिनके साथ हम रजिस्टर्ड है, और आपकी जोरदार तालियों में मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। पास्टर रजा जो कि बाहर कॉलोनी से बिलोंग करते हैं और खुदावंद के फजल से इनके चर्च की जो इनकी मिनिस्ट्री की पहली ब्रांच योहनाबाद में आपके भाई ने और पास्टर रजा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें अपनी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाया। और मैं चाहूंगा कि पास्टर रजा एक दफा सामने आए और पास्टर रजा को हाथ डालेंगे हमारे ब्रदर, मेरे भाई ब्रदर खुरम, और आपकी जोरदार तालियों में जोरदार तालियां। भाई अनिल, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज सामने आ जाए। और ब्रदर रजा बड़े लविंग पर्सन है, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ आए, मैं चाहूँगा कि एक बड़े खूबसूरत तरतीब, मैंने आपको बताया कि मेरी एक आदत है, मैं सीखता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि जैन मुझसे छोटा है मैं इससे क्यों पूछता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि अनिल से क्यों पूछूं। कलाम मुकद्दस के लिए आपके अंदर जितने सवाल हैं आपस में शेयर किया करें, उससे आप ब्लेसिंग रिसीव करते हैं। मैं फिर से कहूँगा ब्रदर अनिल जहाँ कहीं भी है प्लीज सामने आ जाए। और इससे पहले कि मैं आपके साथ कलाम शेयर करूँ दुआ के बारे में एक छोटी सी समरी, परसों रात को हम सीनियर पास्टर नाज के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत समरी जो है वो पेश की दुआ की। मैं चाहूँगा कि वो चंद मिनट अगर वो हमें दें तो मैं चाहूँगा कि उस समरी को जो है वो आप सबके सामने तशरीह जो दुआ के बारे में किस तरह से दुआएं स्टार्ट हुई, तो मैं चाहूँगा कि वो सामने आए और थोड़ा सा वक्त हमसे। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आप सबको सलाम। अजीज़ों, खुदा जो बड़ा तरतीब का खुदा है, उसने जब कायनात तख्लीक की तो खुदा ने बड़ा खूबसूरत तरीका बनाया कि इंसान मेरे अंडर रहे। खुदा ने आदम को कहा कि तो बाकी सारे दरख्तों के फल खा सकता है, लेकिन एक दरख्त है जो नेक और बदी की पहचान का दरख्त है, उसे न खाना, अगर तू खाएगा सो तू मरा। आदम ने वही किया और बागे अदन के दरमियान एक दीवार आ गई, बड़ी ऊंची और बहुत बड़ी दीवार जिसे कोई भी अबूर नहीं कर सकता था। 1,44,000 आए लेकिन ना कर सके, और ये जुदाई अरसा दराज चलती रही। और बाइबल के बारे में स्कॉलर कहते हैं कि इसके 3 अदवार हैं, पहला ज़मीरी और दूसरा शरई और तीसरा जो दौर है वो है फजल का दौर जिसमें हम हैं। ज़मीरी दौर में खुदा को मिलना बड़ा मुश्किल होता था, तकरीबन 6 दिन लग जाते। तो अब्राहम पहाड़ी पे जाता और खुदा से दुआ मांगता, बड़ा मुश्किल था। और शायद खुदा को तरस आया, फिर खुदा ने इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाया और खुदा ने मूसा को ज़मीन पर भेजा और मूसा को कहा गया कि तू खैमा इज्तिमा में एक वखरा खैमा बना
और उसमें एक अहद का सदूक रख और अहद के सदूक के ऊपर मैं तुझे मिला करूँगा। और खुदा इस तरह मिलता रहा और फिर वो उस सदूक को लेकर कभी इधर कभी उधर कभी इधर घूमते और ये शायद इंसान को नहीं पता था कि खुदा कहाँ है। और ऐसा हुआ कि फिर खुदा ने दाऊद नबी के दिल में डाला कि वो हैकल बनाए, लेकिन दाऊद के जो हाथ थे वो खून आलूदा थे और दाऊद को भी खुदा ने फिर मना कर दिया कि तू हैकल नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। और उसके बेटे ने जब हैकल बनाई सुलेमान ने, तो बाइबल बयान कर दिया है कि एक सयून किला था, सयून की पहाड़ी भी, जिसका अक्सर ज़बूरों में जिक्र आता है, वो सयून के किले के अंदर अहद का सदूक रख दिया गया। और फिर खुदा ने ये फरमाया कि जो कोई भी हैकल की तरफ रुख करके दुआ करेगा मैं उसकी सुनूंगा। और इसमें भी शायद थोड़ी मुश्किल थी, कभी कभी पता नहीं चलता था कि हैकल किस जगह पे है, किस तरफ हमने अपना रुख करना है। फिर खुदा ने एक और फैसला किया और खुदा ने एक ऐसी अजीम हस्ती को ज़मीन पर भेज दिया जिसने उस दीवार को गिराना था। उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी। और जब वो ज़मीन पर आया तो इंसान और खुदा की जुदाई मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। फिर अजीज़ों क्या होता है कि जब हम मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब 20वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तो मैं उनके दरमियान मौजूद होता। यानी ये काफ़ी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। और बात यहाँ पर भी ठहरी नहीं रही, बल्कि जब हम पढ़ते हैं करंथियों के नाम रसूल का पहला खत और उसका 3रा बाब, तो वहाँ पर लिखा है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम रूह कुद्स का मक़दस हो। अब सारा मसला ख़त्म हो गया है। अब हम चलते फिरते चर्च हैं, चलते फिरते हैकल है। खुदा अगर हमारे अंदर है तो हम पाक हैं, हम जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जब चाहें और जिस तरह चाहें दुआ कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कैसी लगी छोटी सी सब्जेक्ट के तो शुरू हुई। इंसान सोचता है 6 दिन उत्ते जावांगा, फिर की करांगा, फिर थक जावांगा। इंसान बहुत ही नाशुक्रा, कमज़ोर और मजबूत इरादों वाला कभी नहीं रहा। ये बात जो अगर यहाँ पर बैठ कर बड़े बड़े मजबूत इरादे ने वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो भी जड़ा इरादा रख के जाता है, माहौल देख के बदल जाता है। हमारा आज की कन्वेंशन का भी इरादा था 6:30 बजे शुरू करेंगे, 8:30-9 बजे तक ख़त्म कर देंगे, प्रस्तुति 8 बजे तक रहेगी। हमारे आज भी खुदावन के बड़े खूबसूरत प्रस्तार यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी नहीं गा पाए। भाई नवीद यहाँ मौजूद हैं, वो नहीं गा पाए। मैं फिर से एक दफ़ा बोलूँगा, अगर अनिल भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ सामने आ जाए। इसी के साथ एक और बड़ी खूबसूरत बात मैं फिर कहूँगा। मैं बड़े अपने उस्तादां दे सिर खान वाला शख्स हाँ। अपनी जिंदगी च कामयाब होना ना तो ना सोचना कि की होना है अगे। मैं अपने उस्ताद को पूछा, मैं तो उस्ताद कहेगा तू तो पादरी बन गया तो क्यों पूछना मैंने। या ये मत सोचना कि अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं। तो सब तो पहले अगर कभी फंस जाओ तो सब तो पहले तुसी पता किहदे कोल जाना है, खुदा को दुआ करनी है कि खुदा मैनू रास्ता वहा। यकीन जाने वो आपको रास्ता भी दिखाएगा और आपके ऊपर नुमाया करेगा कि किस शख्स के पास जाओ। खुदावन ने मुझे 2 शख्स जो थे ना मेरे सामने खुदावन लाया। अनिल भाई प्लीज़ आपको काफ़ी देर से अनाउंस कर रहा हूँ, ये प्लीज़ अपने हाथ में रखें। और सेकंड पर्सन जिन्होंने दुआ के लिए एक और बड़ी खूबसूरत बात की, अगर वही अल्फाज मैं बोल दूंगा तो गलत है। मैं चाहूँगा कि जो खूबसूरत अल्फाज खुदा के खादमीन के मुंह से मुझे ब्लेसिंग के लिए सीखने को मिले हैं, मैं चाहूँगा वही आपके साथ शेयर करें। मैं अपने उस्ताद पास्टर हिजकियल के सामने बुलाऊंगा आपकी जोरदार तालियों में, और दुआ के लिए जो उन्होंने खूबसूरत अल्फाज मुझे सिखाए, उसके बाद मैं आपके साथ आज का कलाम शेयर करूँगा। हालेलुया। यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आप बेसिकली दुआ का लफ्ज़ी मतलब है खुदा से बातें करना। और जब भाई फाकत स्टडी कर रहे थे तो इनकी अच्छी आदत है कि ये मुख्तलिफ़ खादमों से शेयर करते हैं और उनसे पूछते हैं मुख्तलिफ़ सवालों के ज़रिए से
ताकि मैं खुदा की तालीमात को प्योर तरीके से पूरी सच्चाई को कलीसिया तक पहुंचा सकूं। ये इनकी अच्छी काविश है और जो कुछ मेरे पास इल्म था इनके सवालों के मुताबिक मैंने वही कलाम अक़दस में से शेयर किया कि दुआ का लफ्ज़ी मतलब है खुदा से बातें करना, खुदा से रफ़ाकत रखना, लेकिन प्रैक्टिकली हमें अपने इर्द गिर्द ऐसा नज़र नहीं आता। लोगों के लिए जब आप दुआओं को देखते हैं तो दुआ का मतलब बन गया हुआ सिर्फ मांगना। सिर्फ मांगना दुआ नहीं है, मांगना दुआ का हिस्सा ज़रूर है। आप दुआ में खुदा से मांग सकते हैं, लेकिन दुआ मांगने से शुरू करके मांगने पे ख़त्म नहीं कर सकते। ये गलत तरीका है। आपको खुदा ने जब दुआ का एक ऐसा कनेक्शन दिया है कि आप कभी भी कहीं भी, जैसे हम टेलीफोन करते हैं और उसका कनेक्शन ख़राब हो जाता है, खुदा को कभी भी पताल के नीचे हो, ज़बूर 139 के मुताबिक वहाँ भी वो मौजूद है। आप समंदर के उस पार चले जाएं, जब आपके इर्द गिर्द कोई नहीं तब भी खुदा मौजूद है। आप उससे बात कर सकते हैं। और दुआ के लिए एक और ख़ास चीज़, पैदाइश की किताब उसके 5 बाब की 26 आयत में लिखा है, नूह के बाद और आदम के बाद जब उसके 2 बेटे, एक भाई ने दूसरे को कत्ल कर डाला और जिसने कत्ल किया वो आवारागर्द हुआ और वो एक इलाका में जाकर उसने अपनी नस्ल को आबाद किया। उसके बाद खुदा ने आदम को फिर से बरकत दी, उससे एक बेटा पैदा हुआ सेत, और सेत में से अनूस पैदा हुआ। और बाइबल में पैदाइश की किताब 5 बाब की 26 आयत में लिखा है, उस वक्त से लोगों ने यहोवा नाम लेकर दुआ करना शुरू की। जहां पर हमें बाइबल में पहली दफा दुआ का जिक्र मिलता है वो सेत की औलाद में से अनूस के लोगों ने यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू की जी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कितों शुरू है सारिया चीज़ां की कुछ समझ लगी? इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए, मैं चाहूंगा हम सब अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करें। और कलाम के लिए दुआ करेंगे ब्रदर खुरम। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम भाई खुरम के साथ मिलकर दुआ करें। कदूस कदूस जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के दिन के लिए। ऐ खुदावन, तूने सारा दिन अपनी हिफाजत में रखा। और ऐ खुदावन, जब हम रात को तेरे हजूर ऐ खुदावन इस शाम के वक्त तेरी प्रस्तिश में आए, तेरी इबादत के लिए हाजिर हुए, तो ऐ खुदावन अपने नूर से ऐ खुदावन हमें भर दे। इस ऐ खुदावन खैमे इज्तिमा को ऐ खुदावन तेरे पाक रूह से ऐ खुदावन तो मामूर कर, हर एक जान को ऐ खुदावन, हर एक रूह को छू और बरकत अता कर। ऐ खुदावन, जिस तरह दिन का उजाला इसी तरह ऐ खुदावन रात का अंधेरा हमें ऐ खुदावन तंग न करने पाए, बल्कि तेरा हाथ हम पर भरा रहे। और जब हम यहाँ से जाएं तो बरकतें ऐ खुदावन रिसीव कर जाएं, क्योंकि ऐ खुदावन तो बरकतों का ऐ खुदावन सरचश्मा है। ऐ बाप, मैं ये सब मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, और जो कलाम सीखें उससे भी ऐ बाप हम बरकतें पाए और 100 गुना नहीं बल्कि ऐ खुदावन कसरत से फल लाएं। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। बुलंद आवाज से कहें, की हो गया? गला बह गया? आमीन आमीन हालेलुया। हम सब आज जो सीख रहे हैं वो दुआ के बारे में है, और हम कहते हैं कि दुआ मंगना ना आए। आज आपने 2 से 3 से 4 से बल्कि ज्यादा चीजें सीख ली। कैसे दुआ का स्टार्ट हुआ, कहां से शुरू हुआ, और दुआ का मतलब क्या है कि खुदा से गुफ्तगू करना, बातें करना, मांगना नहीं। मैं इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ आऊं, आपसे एक और बात शेयर करूंगा कि बाइबल मुकद्दस जगह जगह पर मुख्तलिफ अंदाज से दुआ करने वालों के बारे में जिक्र करती है। नहमिया की किताब में से पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई नील कलाम मुकद्दस पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। कलाम मुकद्दस में नहमिया की किताब पहला बाब उसकी 4 आयत से खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा
आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा रहा हम सबके लिए बायस बरकत हो। हाय कितनी ठंडी आवाज है ना। खुदा बंदा शुक्र है तानू हुणे लाख दा नोट मिलिया है ते बाहर जान तक लोगों ने पादरी को बल्ले बल्ले कर मगर खुदा दी जिंदा कलाम दी आवाज नहीं निकल रही। खुद के बोलो की हो गया। खुदा दा कलाम ताड़े नाल गल करदा है। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ਜਦੋਂ तकलीफ आई तो की कीता उन्हें रोजा रखा तो की कीता दुआ की। बाइबल मुकद्दस कहती है जब तुझे जरूरत पड़े। आज हमारी जिंदगी में मैं इसके अंदर 7 हवाले में कोशिश करूंगा छोटा छोटा आपके साथ शेयर करूं और लास्ट में दुआ के बारे में बड़ी बात जो है वो क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। नहमिया की किताब थी उसके अंदर लिखा है कि वो रोजा रख के दुआ करता है। आज जो भाई सिगरेट पीते हैं उन्होंने कहा ना रोजा रख लो उन्होंने पहली ते बेमानी और जीरो गल की होंगी मेरे को सिगरेट नहीं छड़ी जाती। और जो बहनें घर में कुकिंग करती हैं वो भी कई बार कह देती है मैं तो हांडी रोटी करनी होंगी मेरे को रोजा नहीं रखा जाता। हांडी कितने चखनी है। जब हमें जरूरत पड़े तब रोजा रखे। जब योना नबी ने ऐलान कर दिया कि खत्म पूरा शहर मुक जाना है तो उन्होंने रोजा रखा और मौत के साए उनके सरों पर से टल गए। आज हमारी जिंदगी में जब मुश्किल आती है तो हमारी सिर्फ हाथ उठते हैं किसके लिए दुआ के लिए। लेकिन रोजा भी रखो जब तुम्हें जरूरत पड़े रोजा रखो। बाइबल मुकद्दस आपको हर चीज सिखाएगी। मुसीबत चो निकलन दा राज जब तुम्हें जरूरत पड़े रोजा रखो और दुआ करो। अगर नैनवा शहर दे तो मौत दा साया को उतर सकता है तो साढ़े घर चो बीमारी लाचारी भी जा सकती है। एक और आयत पढ़ेंगे हालेलुया। कलाम मुकद्दस में नए ऐतनामे में मरकज की इंजील उसका 11 बाब उसकी 25 आयत कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। हालेलुया। कैसे दुआ करनी है किवें दुआ करनी सुनिया नहीं किवें कैसे